खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवीन नारायण जी, जो अक्सर पर्यावरण को लेकर एक्टिव नज़र आते हैं। बात की जाए प्लास्टिक की या किसी भी तरह के पर्यावरण प्रदूषण की, जिसको लेकर वो हमेशा जागरूकता फैलाते नज़र आते हैं। जी, सब में पहले तो नवीन जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक मिशन है पर्यावरण संकट और उसका हल। क्या है पर्यावरण संकट और क्या इसका हल है? धन्यवाद। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, समझने की कोशिश की, क्योंकि मामला ये बहुत जटिल है, बहुत कठिन मामला है। अगर हम पर्यावरण संकट बोलते हैं तो यानी कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में या पृथ्वी पर ऐसा कुछ हलचल इंसानों ने पैदा कर दी है जिसकी वजह से उसके पर्यावरणीय परिणाम मनुष्य को। ये शुरुआत औद्योगिकरण से हुई, जहाँ पे लेबर को हटाना था, मशीनों को लाना था। उसके बाद में ऑयल से प्रोडक्शन करना है, ऑयल से प्रोडक्शन करना है, गैस से प्रोडक्शन है, जो इनको एनर्जी देती है। उसकी उसकी एनर्जी की जगह से भारत दुनिया भर में ये हुआ कि एनर्जी का प्रोडक्शन से क्या हुआ कि ग्रीन गैस हुई। ग्रीन गैस से जो जो पृथ्वी को बचाती है उसको ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत में क्रैक आया, क्रैक आने से उसके अल्ट्रावायलेट रेज भारत की मतलब दुनिया की तरफ आने लगती, उसकी वजह से एक तरह का संकट पैदा हुआ। तो मूलतः ये कहा जाए कि ये मानवीय संकट है जो लोगों ने पैदा किया। औद्योगिकरण में वही देश सबसे ज़्यादा आगे रहे जिनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, और उनके खुद के आंकड़े यही कहते हैं कि 90% वही पर्यावरणीय संकट पैदा करने के लिए जिम्मेदार। देखिए, बात की जाए हम ना की बात करते हैं हम राजस्थान की, क्योंकि आप खुद भी जो है राजस्थान से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके ही जहाँ आपका खुद का रेजिडेंस है वहाँ की बात करता हूँ। पीएम यूनिटी मॉल को लेकर 100 एकड़ में फैले हुए जो जंगल है डोर का बाड़, उसको काटा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल दुखती हाथ रख दिया। मैं ये शायद 2 साल 3 साल से मामला चल रहा था, अभी भी मैं वहीं से मैं आपके पास आया, मैं वहीं से आया हूँ। एक 100 गज का मतलब 100 एकड़ का बड़ा सा है, उसमें ऐसे पशु पक्षी इस तरीके के हैं जो आज की तारीख में अगर वो वहाँ से चले जाएं तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे वो कहाँ थे। जबकि सरकार के पास में ज़मीन है, सब कुछ है, तो उनको क्यों नहीं रहने दिया? अगर हम फिर इसके बाद जब हमने प्रयास किया, लगातार कोशिश की, कई किस्म की कोशिश की, उसमें हम गलत सरकार की थी, समय भी हमने रखा। उसके बाद अभी भी शायद अभी 15 दिन पहले सचिन पायलट भी आए, और शायद अशोक गहलोत ने एक लेटर भी लिखा। इस सरकार ने उस समय में हमारे पक्ष में लिखा था दिव्या ने, आज वो कह रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये राजनीतिक उठापटक के बीच में लोगों को वो परेशान मारते रहते हैं। लोगों तक नहीं, ये तो जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को और उन पेड़ों को काटे जो हमें हमें हवा दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं। अभी भी चल रहा है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कोशिश भी करी थी यहाँ पे कमिश्नरेट के सामने। सुबह हम बैठे, शाम तक खुद हमको उठा के फेंक दिया गया और बाहर हमको ढेल दिया गया। तो यानी सरकार ये सुनने को कतई तैयार नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि माँ के नाम पर पेड़ लगाइए। वो पेड़ तो कब तक पैदा होगा? जो लग चुके उनको क्यों काटते हैं? उनको छोड़ दीजिए। क्या सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है? वो सरकार नहीं, काफ़ी सरकार सुनने को तैयार है। क्यों सरकार ने जिक्र करा एक पेड़ माँ के नाम का, जो अभियान जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी चलाया जा रहा है और राजस्थान सरकार भी उसको लेके काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। कल भी शायद जो है मानसरोवर में एक पार्क में एक पेड़ माँ के नाम वाला जो अभियान है, उसके अंतर्गत जो मदन राठौर है वो पेड़ लगाएंगे। लेकिन जो 100 एकड़ में फैले हुए पेड़ है, जिसमें 2500 पेड़ों को चिन्हित करके काट रहे हैं, उस पर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, इसका अगर मैं एक राजस्थानी भाषा में एक सटायर बोलूँ, एक व्यंग बोलूँ, कि बिना नहाए हुए आपने मुंह पे क्रीम लगा ली कि मैं नहा के आया। बस ये यही करना है। इन पेड़ों को तो काट देंगे और माँ के नाम पर। अच्छा, बात की जाए राजस्थान की वर्षा को लेकर, ये देखा जा रहा है कि राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पहले ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी, उन उस क्षेत्र में वर्षा न होकर उन क्षेत्रों में हो रही है। जैसे पूर्वी राजस्थान ले लिया जाए, दक्षिणी राजस्थान ले लिया जाए, जो अरावली क्षेत्र है, उनमें बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गया है। इसकी असल वजह क्या है? क्या ये भी कुछ पर्यावरण से संबंधित है? आपने बिल्कुल सीधी सवाल किया। जब मैं 2006 में बाढ़ रेगिस्तान में बाढ़ आई,
2006 में, उसके बाद 2017 में भी बाढ़ आई। अब ये बताइए, रेगिस्तान में अगर बाढ़ आएगी इसका मतलब पर्यावरणीय संतुलन बैठ चुका है। यानी कि और आप ये देखिए कि आसाम में सूखा, जो कि गीला इलाका था। राजस्थान का वो हिस्सा जो आपने बोला 7 डिवीजन है, आपका साउथ वाला पूरा जंगली इलाका, अच्छा इलाका है, वहाँ पे भी कुछ अलग किस्म का है। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये शेखावाटी वाला हिस्सा है, इसमें इसमें माइनिंग की एक अलग किस्म की चल रही है। तो यानी कि एक तो पर्यावरण के और भी नए नए किस्म के रूप है। अगर देखा जाए तो मेनली प्रॉब्लम है कई किस्म की प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग का तोड़ने का, ये तीनों मिलजुल के इस तरीके की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इसका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका शिकार कौन होगा? जो गरीब है, वंचित है, जो बाहर, वो शिकार। गरीब वंचित किस तरीके से जो है इसका शिकार होंगे? उसके उसके 3 परिणाम, पोल्यूशन होगा, सांस की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, यानी बढ़ेंगी, वो तो ठीक है। तो वो इनको बढ़नी है, उनकी और ज़्यादा बढ़ेगी ना, उनके पास में उनको सुरक्षा मिलेगी ना सेफ्टी मिलेगी। फिर आपने कहा कि नहीं हमने बहुत अच्छा किया, हम सोलर एनर्जी लाएंगे और रूफ टॉप पे हम लोग लगा लेंगे। अपने रूफ पर जो उनके पास रहने की खाने की जमीन नहीं है, वो कहाँ पे आपकी छत पे एनर्जी का व्यवस्था बिठा पाएगा और कितना पैसा वो लगा पाएगा? अगर आप पैसा भी दे रहे हैं, मान लिया सरकार छूट भी दे रही है, तो क्या उनके पास व्यवस्था है? आज भी राजस्थान में कई ऐसे लोग हैं, नाटक, कंजरे, बावरियाँ, बागरियाँ, मदारियाँ, दे आर लिविंग एट द रोड। अब इनको आप कैसे करेंगे? दे आर ऑल्सो प्रॉब्लम फेसिंग द प्रॉब्लम द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मुझे जो लगता है कि सरकार से मुझे उम्मीद है, आप अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लोकतांत्रिक में लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप तंत्र का ख्याल रखें बस। लोकतांत्रिक नहीं, आप तांत्रिक बस, वो जब बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर के उस बांध का जिक्र भी हम करना चाहेंगे जो 2 दशकों से सूखा पड़ा है, जिससे पहले पुराना जयपुर के आसपास के गांव पानी पिया करते थे, लेकिन वो बांध बिल्कुल पूरी तरीके से सूखा 2 दशकों से। लेकिन अब उसमें जो है राजस्थान सरकार एक कृत्रिम वर्षा करानी चाहिए, जिसे हम आर्टिफिशियल बारिश भी कह सकते हैं, जिसमें ताइवान से भी ड्रोन मंगाए गए हैं, अमेरिका से साइंटिस्ट आए गए हैं। हो सकता है आइंदा 2 या 3 दिन में वो वर्षा कराई जाए। उससे क्या पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ सकता है? आपने बहुत बढ़िया सवाल। ठीक ये ऐसा ही है कि एक मटका है, अब मटके में हम गिलास में पानी लेके जा रहे हैं, या मैं आपको दूँ या किसको दूँ, पानी तो उतना नहीं, यहाँ से वहाँ दिया है। आपकी बारिश से तो उस इन्वायरमेंट में इस तरीके की चीज़ें पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से उसको नेचुरल बारिश होनी है। तो आपने नेचुरल बारिश तो होने ही नहीं दी। नेचुरल बारिश तो उसके सिस्टम के हिसाब से होती है, उसकी प्रकृति के तौर तरीके पर होती, तब तो आपका वो होता। तो आपने किया नहीं, तो बस आपने एक गिलास मतलब पानी उठाया मटके में से, इस गिलास को बाहर रखा, दैट्स ऑल। क्या आपको लगता है ये जो वर्षा कराने जा रहे हैं ये सक्सेस होगी? नहीं, देखो मैं तो वही बोला, ये तो एक गिलास निकाल के पानी यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, वहाँ से वहाँ ले जाएंगे, व्हाट्स हैपन, नथिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। हाँ, ये लोगों को खुश करने के लिए हो सकता है कि देखिए भारत में, दुनिया भर में कभी भी इस तरह की पॉलिसियाँ बनती हैं तो पॉलिसियाँ एक पॉलिटिकल क्लाइमेट को भी प्रभावित करने के लिए, तो वो ये कह देंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमने कृत्रिम वर्षा लगा दी। हमारे जैसे लोगों को जब पहले कोई आता था नाटक दिखाने के लिए, हम देखने चले जाते थे, तो वैसे लोग देखने चले जाएंगे, क्या कृत्रिम वर्षा हो रही है यार, ऐसा मौसम आ गया, दैट्स ऑल, नथिंग विल हैपन, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए, जब आपसे एक मेरा आखिरी सवाल ये है, जयपुर में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है या और भी दीगर चीज़ें, डेवलपमेंट के साथ साथ वृक्षों को काटा जा रहा है, इस चीज़ को आप किस तरीके से रोक सकते हैं? और जो प्लास्टिक द्वारा प्रदूषण फैल रहा है या जो बीमारियां फैल रही है, इस चीज़ को किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, अभी आप ये कहें इनको ख़त्म करना और इनका दुरुपयोग रोकना तो हो सकता है, कम ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, दुरुपयोग ना करना। सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश की, शायद भारत तीसरा देश है जो EPR बना, एक्सटेंशन प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो प्रोड्यूस करा उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसको फिर भी मुझे लगता है कि भारत ठीक से लागू नहीं कर रहा। तो लागू करने के लिए सिस्टम है, इसको आप भाई भतीजावाद है या जो भी आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल, वो रहेगा, तो अच्छे से भी लागू नहीं, लेकिन शायद हो सकता है 5-10 साल में भारत एक अच्छी तरीके से कोशिश करे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारत के 2 रूप हैं, एक दुनिया को दिखाने के, एक खुद देखने के, एक समाज को दिखाने के, तीनों एक जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग। इसलिए पर्यावरण को लेकर आप जो है राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ संदेश के लिए
मैं अगर उनसे ये कहूँ, ये ठीक वैसे एक कहावत के तौर पर मैं उपयोग करूँ कि कोई एक मरे हुए हाथी को कोई ये कहे चींटी से कि भाई तू इसको ठिकाने लगा दे, तो चींटी ठिकाने नहीं लगा सकती। इंसानों की औकात केवल उतनी ही छोटी तक है, वो नहीं कर। ये बहुत बड़ा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम के लिए सिस्टम के जिम्मेदार है, सिस्टम के जिम्मेदार यूएन है, सिस्टम का जिम्मेदार इंटरनेशनल कंपनी है, सिस्टम का जिम्मेदार सरकार है। वो सारी जिम्मेदारी लें, उस जिम्मेदारी में यहाँ के समाज भी अपनी भागीदारी देंगे, लेकिन भागीदारी देने के लिए सरकार भी उनको कीमत दे, उनको चुकाए कि हम आपको ये मौका देंगे, हम आपको ये काम करेंगे, वो करें। तो एक इसको ऐसा होता है हैंड टू हैंड, गेट टूगेदर। तो हैंड टू हैंड सिस्टम में ये काम हो सकता है। अगर केवल सरकार करे तो भी नहीं होगा, केवल लोग करें तो कतई नहीं हो सकता। वो लोगों की बस का काम नहीं, वो तो बहुत बड़ा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा रूप लेगा। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी भारत को समझ जानी चाहिए। अगर आप इसका पूरा क्रोनोलॉजिकली पुराना हिस्ट्री देखें तो कब कितना साल हुआ था भाई, 200 साल में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, 200 साल में सारी चीज़ें पैदा हुई। 1985 के बाद से भारत यूएन ने सुनना शुरू कर दिया, फिर सीपीओ बन, अभी तुम्हारा सीपीओ अभी होने वाली है, हर साल होती रहती है। भाई बातें करिए। मुझे लगता है कि शायद उम्मीद की जानी चाहिए इंसानों को। मैं भी उम्मीद हूँ कि शायद जो भी इंसान है उनको भी समझ में आना चाहिए क्या होगा। पॉलिटिक्स हो गई है, लेकिन हम इसको भी आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि कम से कम सरकार सुने समझे, आज नहीं तो कल सुनना तो पड़ेगा। देयर इज नो अदर। देखिए, एक बड़ी बात जो है डॉक्टर नवीन नारायण जी ने ये कही है कि लोग जितना चाहे पर्यावरण को सुधारने के लिए वो नहीं सुधार सकते जब तक सिस्टम या सरकार खुद नहीं चाहती कि पर्यावरण को सुधारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे कहने पर अपना कीमती समय हमें दिया है। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हुसैन, जनमानस राजस्थान।